जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में लाए हैं आपके लिए भारतीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की, तो दोस्तों यह पॉलिटी के प्रश्न आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे 60 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए चौथा संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी भाग 20। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भाषाई भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एकीकरण करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 10वें संविधान संशोधन ने। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारतीय 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन। गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया है। तो 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 13वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हमारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन। इसका अगला प्रश्न हमारा किस भारतीय संविधान संशोधन ने
राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन है। तो भारतीय संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की क्षमता प्रदान करता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न हमारा, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 297। अगला प्रश्न हमारा, प्रावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 75 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51(a) के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया है। मूल रूप से ये संख्या में 10 थे और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गए थे। भारत के संविधान के किस संशोधन में भारतीय वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी संविधान संशोधन अधिनियम 42 1976। अगला प्रश्न हमारा, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया हुआ था? सही आंसर हमारा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जी के बारे। तो प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जिसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, संशोधित किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए सन 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी
44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? जिसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो सही आंसर हमारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान किया गया था। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूचित 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हमारा 52। 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यह एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न हमारा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए थे? तो आंसर सही है हमारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। 30 मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तब गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा भारत के संविधान के 60वें संविधान संशोधन के तहत व्यापार कर यानी प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 2500। भारतीय संविधान के 60वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान का 60वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यवसाय व्यापार कॉलिंग और रोजगार, तो दोस्तों इसमें व्यवसाय को व्यापार कॉलिंग और रोजगार पर करों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 1988 में। दोस्तों अगर आप चैप्टर वाइज हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी की वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम आप
सभी के लिए इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का प्रश्न लेकर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 60वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। इसका हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो इसका सही आंसर हमारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, 74वां संविधान अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, भाग 9A। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 84वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा अवसर प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर हमारा 14 वर्ष। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। यह अधिनियम अनुच्छेद 221A में डाला गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा था?
तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 86वां संविधान अधिनियम 2002। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक सूची में एक नया विषय जोड़ा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, 88वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक प्रत्येक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, 15%, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान संशोधन में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था हमारा 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इस सही आंसर हमारा सन 2005 में। अगला प्रश्न है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी ने। तो भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन अधिनियम को 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि जैसा समझौता की पुष्टि की है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का 112वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 14 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, 50% आरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु या सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है। भारतीय संशोधन का 123वां संविधान संशोधन 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के रूप में पारित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, 2009। सॉरी, इसका आंसर हमारा 2019। अगला प्रश्न है, 124 संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, आर्थिक आरक्षण। लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया था। अगला प्रश्न हमारा, 101वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो सही आंसर हमारा 103वां संबंधित किससे? हमारा ऑप्शन सी, आर्थिक आरक्षण से।
अगला प्रश्न है 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक बार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, अधिनियम 1991।